पर में उस फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है और फिल्म का नाम है घोड़ी। मायावी औरत है। एक बहुत बड़ा खजाना है, उसकी खोज चल रही है और खजाने को पा लिए हैं कुछ लोग। उसके बाद से एक तीसरा आदमी आता है, बंटवारा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से इस समय रिजर्वेशन है, कुछ लोगों ने खोजा, उसके बाद से कोई तीसरा आया और उसमें उप वर्गीकरण लगा के दो लोगों को लड़ा रहा है। ठीक इसी तरह से कहीं ना कहीं एक इसी मुद्दे पर बनी एक मूवी जिसका नाम है थंगलान, जो साउथ इंडिया में तो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रही है, जिसके डायरेक्टर है रंजीत पा, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, काला इन्हीं की मूवी है। अब बहुत ही ऐसी मूवी है जो सक्सेसफुल है, हज़ारों करोड़ों का बिजनेस करती है। उसके बाद से इनकी एक मूवी आती है थंगलान, जो साउथ में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करने के बाद हिंदी पट्टी के लोग, जहाँ पे आरएसएस और बीजेपी का कब्जा है, उस एरिया के जो सिनेमा हॉल है उनको जगह नहीं देते हैं। उसमें कहीं ना कहीं एक बुद्ध प्रतिमा है जिसमें बुद्ध के इतिहास को और गरीबों, दलितों, मजलूमों के इतिहास को बताया गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राहुल नागपाल जी हैं, जो बहुजन मीडिया हब के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस मूवी का आपने जिक्र किया, मैंने उसके कुछ पार्ट जो है वो देखे हैं और इससे पहले भी जनता लाइव पे इसका एक इंटरव्यू मेरा पड़ा है। मैं ये कह सकता हूँ उस मूवी के बारे में कि वो दो संस्कृतियों का एक तरीके से झगड़ा है। जिस प्रकार से बुद्ध की मूर्ति की गर्दन तोड़ देना है और वो उत्सव मनाना है, ये लगता है कि बुद्ध से जिन लोगों को खतरा रहा है, बुद्ध की सिस्टम से, बुद्ध के मानवतावादी संदेश से जिन लोगों को खतरा है, वो लोग उत्सव मना रहे हैं। लोग, प्रधानमंत्री जी हों या अन्य लोग हों, वो विदेश में जाकर के ये कह रहे हैं आई एम कमिंग फॉर बुद्धा लैंड, हम बुद्धा की धरती से आए हैं। वहाँ जाकर के बुद्ध की बात कर रहे हैं और यहाँ बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है भारत में इन लोगों ने। यहाँ क्या है कि यहाँ शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मोदी जी को पता नहीं बुद्ध ने कितना नुकसान कर दिया हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का। उन्होंने क्या नाम है, लोगों को आत्मावादी बना दिया। यानी जो हिंदू धर्म में आत्मा, परमात्मा, भाग्य, भगवान, ढोंग ढकोसला है, उसको बुद्ध ने बिल्कुल नकार दिया। और नकारने के बाद में लोगों के बीच में, लोगों के मन मस्तिष्क में साइंटिफिक जो टेम्परामेंटल है वो डेवलप किया। और जब वो डेवलप हुआ तो लोग कहीं ना कहीं विकास के रास्ते पर गए। वो जब आदमी पढ़ता है, लिखता है, आगे बढ़ता है, तो वो कहीं ना कहीं मनुवाद को ख़त्म कर देता है। इस फिल्म का जो मेन उद्देश्य है, जिस प्रकार से आर्यंस भारत में आए, उन्होंने भारत में आने के बाद में यहाँ के मूल निवासियों के साथ में टकराव उनका रहा, युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद में यहाँ की जो संस्कृति है उसको उन्होंने खदेड़ दिया। बौद्ध धर्म भारत में पैदा हुआ, भारत और नेपाल की साझा विरासत है। और जो भारत में पैदा हुआ बौद्ध धर्म, वही बौद्ध धर्म जो है भारत से नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। आज अन्य 44-45 कंट्रियों में बौद्ध धर्म है, लेकिन भारत में नहीं है। भारत में है तो बहुत कम है, 1-2% लोग हैं, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धार्मिक क्रांति के बाद में। तो क्या है कि वो जब लोग यहाँ आए तो बुद्ध उनका सबसे बड़ा खतरा रहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है और सनातन कुछ है ही नहीं, इनके पास में जो भी है वो हमारा लिया हुआ है। जिस तरह से बुद्ध भगवान ने नेपाल और भारत की आपने साझा विरासत बताया, तो कहीं ना कहीं भारत में भी, हम उत्तर भारत में देखते हैं कि उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ, उनका जो महापरिनिर्वाण वो भी उत्तर भारत में ही हुआ, हिंदी बेल्ट क्षेत्रों में। लेकिन जब उनका फिल्म आती है, अगर वैसे विषयों पे, दलितों के, मजलूमों पे फिल्म आती है, तो साउथ में तो शानदार प्रदर्शन करते हैं, जहाँ बुद्ध भगवान गए भी नहीं। उत्तर भारत में ऐसा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाती है? साउथ का क्या है कि साउथ में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो अवेयर हैं, ठीक है, वो इतना उनको है कम से कम कि जैसे इससे पहले फिल्म आई थी जय भीम, फिल्म का नाम जय भीम था। फिल्म में कुछ नहीं था बाबा साहब से संबंधित, लेकिन नाम जय भीम था। उसमें वकील होता है, एक वो लड़ाई लड़ता है, बाबा साहब की तरह फाइटर बनता है उसमें और वो समाज को न्याय दिलाता है। इससे पहले फिल्म आई थी काला, इसी डायरेक्टर की थी। उसमें जय भीम का बाबा गांधी और अम्बेडकर को जिस प्रकार से एक डायलॉग में कोट किया गया था, तो वो क्या है कि वहाँ उन चीज़ों को लाइक किया जा रहा है और लाइक किया जा रहा है, तो इसलिए बड़े पैमाने पर वहाँ पर बिजनेस कर रही है फिल्में। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप मनुवादी सिस्टम के खिलाफ हल्की सी कोई फिल्म बनाइए, ओ माई गॉड बनी, बम्पर हिट हुई, पीके आई, बम्पर हिट हुई, भगवान को नकार दिया पीके मूवी ने पूरे तरीके से, भगवान नाम कोई है ही नहीं, हर धर्म का उसमें उसने एक तरीके से खंडन किया राजकुमार हिरानी ने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बुद्ध, तथागत बुद्ध उत्तर भारत बेल्ट में घूम करके 50 वर्षों तक वो प्रचार प्रसार करते रहे धर्म का। दक्षिण में वो गए भी नहीं, लेकिन उनकी वो तो नेपाल, वहाँ पे थाईलैंड, जापान, कंबोडिया कहीं गए नहीं, श्रीलंका कहीं गए नहीं, लेकिन उनका जो विचार है, बुद्ध का जो विचार है, वो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है और तेजी
ही से बहुत दम फैल रहा है, क्योंकि वो साइंटिस्ट है। और बुद्ध को तो कहा जाता है वो विश्व के पहले साइंटिस्ट है बुद्ध, तो उन्होंने तो कहा है कि मैं जो बात मैं कह रहा हूँ उसे विश्वास मत करो, तरक्की की कसौटी पर किसके देख लो, सही है तो सही है, नहीं तो नहीं। लेकिन उत्तर भारत में इस मूवी को स्क्रीनिंग नहीं मिल रही है, इसको बहुत ज़्यादा शो नहीं मिल रहे हैं, इसको लेकर के लोगों में उत्साह है जा करके देखने के, लेकिन शो नहीं मिल रहे हैं। क्या जो उत्तर भारत में एक तरह से आरएसएस का कब्जा है उसका प्रभाव दिख रहा है क्या? बिल्कुल, लोगों को पता भी नहीं है ना। अभी आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी आर्टिकल 15 अंशुमन खुराना की, थिएटर नहीं मिले उसको। सूत्रा को थिएटर नहीं मिले हैं, जब 15 साल पहले सूत्रा आई थी, सूत्रा द राइजिंग, तो थिएटर नहीं मिले उनको, लेकिन फिल्मों ने बिजनेस किया। डॉक्टर अम्बेडकर अनकहा सत्य सन 2000 में आई थी, जब्बार पटेल ने बनाई थी मूवी, बहुत ज़बरदस्त मूवी थी, थिएटर नहीं मिले लेकिन फिल्म चली। तो आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हैं। पहले तो 20 साल पहले एक ही प्लेटफॉर्म हुआ करता, सिनेमा घर दिखाएंगे तो ठीक है, नहीं तो डब्बा बंद पड़ा रहेगा। आज तो ऑनलाइन है, नेटफ्लिक्स है, तमाम सॉफ्टवेयर हैं, आप अपने मूवी को रिलीज़ कर सकते हो। तो मैं पहले तो उन डायरेक्टर साहब को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी बनाई है। इसका हिंदी वर्जन भी आ गया, मुझे पता चला है। हिंदी वर्जन इसका जैसी उत्तर भारत में आएगा तो हमारे जैसे लोगों को तो खासतौर से देखनी चाहिए, और आप तमाम जैसे लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए उसको। अच्छा, जो उनके डायरेक्टर हैं रंजीत पाल, मैं बता दूं कि जब बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष की जब हत्या हुई थी तो इन्होंने ज़मीन पर लड़ाई लड़ी थी, उसको लेकर के जो इतने बड़े डायरेक्टर है हिट पर हिट फिल्में देते हैं, हज़ारों करोड़ों की कमाई वाली फिल्म देते हैं, उनका एक तरह से बहिष्कार किया जाता है, जो बिना कहे बहिष्कार किया जाता है। इस तरह की सोच को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? मैं कह रहा हूँ ना, जो व्यक्ति आप तो बहुजनों की लड़ाई भी लड़ते हैं, जो व्यक्ति आप ये देखिए कि मानवता की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, फंडामेंटल राइट्स की बात करेगा, तो जो गैर बराबरी सिस्टम खड़ा है, वो सिस्टम जो है वो उन लोगों के लिए दिक्कत होगी, और जब दिक्कत होगी तो वो उसका विरोध करेंगे। तो जो भी लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो देश के अंदर समता, बंधुता, मैत्री, भाईचारा, करुणा नहीं चाहते। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप मूवी की बात हो रही थी तो एक हमारी प्यारी बहन है शिवानी, उनकी भी मूवी आने वाली थी जिसमें आपका भी सीन था, कब से उसका क्या हो रहा है? उन्हें डायरेक्टर से भी बात हो गई थी, अक्टूबर में उस फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है, और फिल्म का नाम है घोड़ी पे चढ़ के आना रे, और शिवानी राजपाल यादव के अपोजिट उसमें लिया गया है, और मेरा भी उसमें पत्रकार का एक रोल है। तो अक्टूबर में वो फिल्म, तो क्या मतलब इसको भी उत्तर भारत में नकार दिया जाएगा, साउथ में चलेगी या चलेगा उत्तर भारत में? वो कॉमेडी फिल्म है, वो एक कॉमेडी फिल्म है, और मैं समझता हूँ कि वो जो कहानी जिस तरीके की पटकथा कैलाश मासूम जी ने लिखी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और ज़बरदस्त हिट होने वाली मूवी है वो। तो मूवी चलेगी उत्तर भारत? बिल्कुल चलेगी, धन्यवाद। तो उसके साथ जाति भेदभाव नहीं होगा? नहीं, उसके साथ जाति भेदभाव क्यों होगा? उसमें अम्बेडकर थोड़ा ही है जो जाति भेदभाव होगा। उसमें दलित अभिनेता हैं, राहुल नागपाल है, शिवानी है, लेकिन उसमें वो सबकी मूवी है, वो किसी एक की मूवी नहीं है। शिवानी को लेकर के मूवी आ रही है, घोड़ी पे चढ़ के आना रे, उसमें इनका भी रोल है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जिस तरह से हम लोग थंगलान को नकार दिया गया है उत्तर भारत में, इसको स्क्रीन नहीं मिल रहा है, उसी तरह से इनकी मूवी को नकार दिया जाएगा या शिवानी कुमारी की मूवी को प्रमोट किया जाएगा और मूवी चलेगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कमेंट बॉक्स में आकर के आप जरूर जवाब दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।